मैं आती हूँ आपके पास प्रीति, शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। सीएम पुष्कर धामी ने पोर्टल को लॉन्च किया है। सभी धर्मों पर लागू होगा यूसीसी पोर्टल। उत्तराखंड में यूसीसी पोर्टल लॉन्च किया गया है और पूरे देश में उत्तराखंड वो पहला राज्य बनने जा रहा है जहां पर यूसीसी लागू हो जाएगा। इसे लेकर हालांकि लंबी बहस भी चली और कई तरह की चर्चाएं हुई। कई ऐसे बिंदु थे जिन्हें लेकर विपक्ष और सरकार आमने सामने नजर आया, लेकिन उत्तराखंड में फिलहाल यूसीसी पोर्टल लॉन्च हो गया है। मेरे सहयोगी सुरेंद्र डसीला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जानकारी दीजिए कि यूसीसी पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। सीएम पुष्कर धामी ने ये पोर्टल लॉन्च किया है। सभी धर्मों पर ये लागू होगा यूसीसी कानून। उत्तराखंड में यूसीसी पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। समान नागरिक संहिता पर लगातार हमने देखा कि संग्राम छिड़ा हुआ था। कई पक्ष इसमें सामने आ रहे थे, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि यूसीसी राज्य में लागू होगा और देश में पहला राज्य उत्तराखंड अब बनने जा रहा है जहां पर इसकी शुरुआत होगी। तो सीएम पुष्कर धामी ने पोर्टल को लॉन्च किया। ये वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सभी धर्मों पर यूसीसी कानून लागू होगा। तो उत्तराखंड में यूसीसी की शुरुआत हो गई और इस पोर्टल को सीएम पुष्कर धामी ने लॉन्च किया। सुरेंद्र दसीला हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, ये एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है और पूरे देश में उत्तराखंड पहला राज्य बनने जा रहा है जो यूसीसी लागू करेगा। सुरेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो उत्तराखंड में यूसीसी आज से लागू होने जा रहा है। इसमें कई अहम बातें हैं। तो 27 जनवरी 2025 से उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां समान नागरिक संहिता लागू हो गई है। हालांकि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार के फैसले की इस कार्यक्रम में आसीन मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आज लागू हो गई है। उसके बहुत ही ऐतिहासिक अवसर पर मंच पर आज इस कार्यक्रम में आसीन मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में सभी हमारे कैबिनेट के सहयोगी गण आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, गणेश जोशी जी, श्री सुबोध उनियाल जी, रेखा जी, सौरभ जी, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी और जो नियमावली बनी और ड्राफ्ट कमेटी बनी, नियमावली बनाने वाली कमेटी के अध्यक्ष के नाते और ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य के नाते हमारे राज्य के मुख्य सचिव श्री शत्रुघ्न सिंह जी, जिन्होंने बहुत विस्तार से मैं समझता हूं कि अभी और समय भी होता तो वो 2-3-4 घंटे अच्छे से बोलते हैं। इसमें आप सब लोगों ने ऐसा महसूस किया होगा। हमारे सभी आदरणीय विधायकगण, राज्य सरकार में हमारे सभी दायित्ववान सभी वरिष्ठ महानुभाव और ड्राफ्ट कमेटी और नियमावली कमेटी दोनों में ही जिन्होंने बहुत परिश्रम किया। अभी शत्रुघ्न सिंह जी ने बताया, प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी और मनु गौड़ जी, सच में एक बार मैंने इनसे नहीं, इनकी श्रीमती जी से, बहन जी से पूछा एक दिन कि इनका वजन इतना बढ़ गया है। मुझे चिंता हुई इनकी, मेरे मित्र भी हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि रात में ये 1-1.5-2 बजे खाना खाते हैं। तो मैंने कहा क्यों? बोले वो रात तक जो है ऑफिस में बैठे रहते हैं, बाहर कुछ खाते नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि कितना इन्होंने परिश्रम किया होगा। और अजय मिश्रा जी हमारे वहाँ दिल्ली में रेजिडेंट कमिश्नर का भी काम देखते हैं, उसके अलावा अनेक अन्य विभागों में भी देखते हैं।
लेकिन उसके बाद भी मैं थोड़ा आज इन सब लोगों के बारे में थोड़ा बता दूं, क्योंकि आज ये हमारा ऐसा कार्यक्रम है कि सभी को जानकारी जरूर होनी चाहिए। वैसे तो आपने गागर में सागर भर दिया, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मुझे भी बोलना चाहिए। तो इन्होंने भी जो है, चाहे हमारी इस कमेटी से संबंधित अनेक मीटिंगें दिल्ली में हों, पूरी कमेटी को उसका संयोजन करके सबको एक स्थान पर लाना हो, अनेक काम इन्होंने किए। और सच में आपने कम बोला, इससे भी ज्यादा इन सब लोगों ने काम किया है। अमित सिन्हा जी ने भी इसमें जो है बहुत योगदान दिया, और जैसा आपने बताया आईटी से लेकर नियम बनाने में, नियमावली बनाने में अपना बड़ा योगदान सबने किया। इस अवसर पर उपस्थित हमारे सभी अधिकारीगण, हमारे वरिष्ठ आनंद बर्धन जी, डीजीपी साहब, सभी हमारे सुधांशु जी, हमारे गृह सचिव श्री शैलेश जी, लगातार इसका इन्होंने भी एक तरह से कोऑर्डिनेशन बनाया और बहुत बार